नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पश्चिम एशिया संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका साफ है। शुरू से ही हमने इस विवाद को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। मैंने खुद वेस्ट एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बात की है। मैंने सभी से तनाव कम करने और इस विवाद को खत्म करने की अपील की है। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस युद्ध से दुनिया में जो मुश्किलें हालात बने हैं उनका असर लंबे समय तक रहने की संभावना है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। हमने कोविड के समय में एक साथ ऐसी चुनौतियों का सामना किया है और अब हमें फिर से तैयार रहने की जरूरत है। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव
लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। इस युद्ध गुजरात के भरूच जिले में जंबूसर वडोदरा मार्ग पर देवकोई गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बेकाबू सीमेंट मिक्सर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें से 11 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे हादसे में एक महिला और बच्ची की गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिक्सर ट्रक की चालक वाहन चला रहा था, जिसके कारण और वो भाग गया। लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके कारण ट्रक अनियंत्रित हो गया। वहीं घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है। मारू ट्रेक्टर उभेલું હતું, ખેતરમાં જતું હતું અને આ લોકોએ તાન પેસેન્જર હતું છેટું તેને હડફેટમાં લઈ લીધું। ટ્રેક્ટર, બે બાઇકો અને આ સેવસરની લારી અને 4-5 જણા દબાઈ દીધા, બે કાઢ્યા। કોને એક એક્સિડન્ટ થયું? કઈ ગાડી થી થયું? આ મિક્સર મશીન મોટી ગાડી છે, કઈથી આવતું તે? એ આ બરોડા બાજુથી આવતું હતું। સ્પીડમાં એટલી સ્પીડમાં આવતું હતું કે ના પૂછે વાત। ત્યાં બે ગાડીઓ, એક ટ્રેક્ટર ને બે તાન પેસેન્જરને લઈ પાડ્યા એ લોકોએ, ને ટ્રેક્ટર ઊભેલું હતું। ઠાકોર રોહિત, મારી સેવસની લારી છે, ગામ દેવકોઈ। ત્યાં અજાના ટ્રક ચાલકે જે સિમેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ કોન્ટ્રાક્ટર છે એ કંઈ અડફેટા લેતા 3 વ્યક્તિ ત્યાં પેસેન્જર ઊભેલા હતા, તે અડફેટે લઈ પાડ્યા। બીજે 2 બાઇકો, એક ટ્રેક્ટર અને મારી સેવસની લારીને નુકસાન કર્યું છે, જે બહુ સ્પીડમાં હતો। ત્યારે હવે આ ઘટના ઘટી છે। શું બન્યું અહીંયા? કેટલા જણ પેસેન્જર હતા? પેસેન્જર અહીંયા આગળ બે પેન સાઈડ પર 3 ઊભા હતા, તે 3 વ્યક્તિ હતા, એમાંથી એક બેબી સ્પોટ જ થઈ ગઈ। ગામ દેવકુઈ ચોકડી પર અમે નાસ્તાની હોટલ પર બેઠેલા હતા। ત્યાં આગળ આ સિમેન્ટ રેતી માલ બનાવનાર ડ્રાઈવરે સ્ટીરિંગ કાબુ ગુમાવતા પલટી ખાતા ટ્રેક્ટર વચ્ચે ઊભું હતું, તે બે ભાગ કરીને અમારે રસોઈને લઈ ગયા અને અંદર બેઠેલા જે લેડીઝ, એક છોકરી અને નાનું છોકરું છે, તેને વધારે ઈજા થયેલી છે। ત્યાં આગળ અમે બધા મોજૂદ હતા, તે લઈને દવાખાને આવ્યા હતા। ત્રણમાંથી એક છોકરી ઓફ થઈ ગઈ છે, જે અંદર 3 જણ હતા, તેમાં નાની છોકરી લગભગ 12 વર્ષની છે, 12-13 વર્ષની, તેનું એક્સપાયર થઈ ગયું છે। મારું ટ્રેક્ટર महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में यक्तमाट, जिसका नाम बताया जा रहा है, वहां पागल कुत्ते ने दहशत फैला दी। जहां महिला बैंक के पीछे स्थित अपार्टमेंट परिसर में कुत्ते ने करीब 9 लोगों को काट लिया, जिसमें इलाके में भय का माहौल बन गया है। घटना की जानकारी मिलते ही शिवसेना के शहर उपाध्यक्ष संजय उपग नलवार मौके पर पहुंचे और नागरिकों से चर्चा की। वहीं नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर संजय उपग नलवार ने तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में पहले से ही आवारा कुत्तों की संख्या अधिक थी और अब पागल कुत्ते के कारण स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। राजस्थान के उदयपुर जिले में रिश्वत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने थाना प्रभारी और एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई रविवार को की गई। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि मांडुआ थाने के एसएचओ निर्मल कुमार खत्री और कांस्टेबल भल्लाराम पटेल को रंगे हाथ इस पर पकड़ा गया है। जयपुर से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर में राजस्थान इंटेलिजेंस और पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में असम के छाबुआ वायुसेना स्टेशन पर एक कर्मचारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी सुमित कुमार पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। जांच में सामने आया कि 2023 से पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में था और पैसों के बदले
संवेदनशील जानकारी भेजा करता था। इसने लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम और कर्मियों से जुड़ी जानकारी साझा की है। आरोपी के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता कानून और अन्य धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं और आगे की जांच जारी है। बाड़ी शहर में अस्पताल के बाहर पथराव का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के ठीक बाहर दो पक्षों के बीच जमकर पथराव और लाठी डंडे चले। ये विवाद एक 13वीं के खर्च को लेकर शुरू हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद एक पक्ष ने थाने में रिपोर्ट की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मतलब हमारे चाचा की तेरे यही तो हमने 20,000 रुपये दे रहे उसको। हमारे पास उसका लड़का एक रहता लोड़ो, उसकी बंदी उन्हें 20,000 रुपये दे रहे। उसके बारे में कहेगा दूसरी पाँच की आवाज़ दे दो तो मन न कहेगा हम पे पैसा नहीं है साहब, हम पे पैसे नहीं है, हम नहीं दे रहे हैं साहब। उसने कहा ठीक है नहीं दो। उसने सवेरे हमारे लिए नोता करा, हम 4-5 बजे चले गए। उसके मारे में उन्होंने लड़ाई फूट हो गई है, मैंने मारपीट की भैया की मराई करी है। बहुगोटी ने एक मड़ा मुड़ फोड़ दिया है। उसने मैं आ गई थाने में, उसको एफआई दर्ज करा दी वकील करके। उसके बाद में सब 5-6 आ गए हैं हॉस्पिटल में, बाल मारपीट की सब बैंड वगैरह मोड़े में दे रही सब मोड़े मारे होते 2-5-6 जने कोई बच गए हैं साहब हमारे मोड़े जाए जी। कौन सी आई घटना है ये लड़ाई की? जी जय बाड़ी हॉस्पिटल में सनौरा आई है पहले 3 बजे सनौरा हुई थी पहले, फिर जहाँ के बाल हुई है तो यहाँ आई है। वो लोग कौन थे? उन्होंने गाँव में मारपीट ही गए था। तो मारपीट क्यों की? कोई बजाती क्या? भैया के कुछ ने कहा कि एक लड़का उसको गाँव में ही कहा हो, उसके ऊपर मैंने कही मैं तू गाँव में ही को, तो मैंने बात कही कि मेरे गाँव में नेता बनो इसको तुम जहाँ से उसने दी नहीं है। उसके जीजा, उसकी बहन, उसकी नंद बोली तो भाई उसमें दिया है। कानपुर के स्वरूप नगर में गैस एजेंसी में हंगामा का एक मामला सामने आया, जहां सिलेंडर उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी में हंगामा किया और गैस नहीं मिलने पर सड़क को जाम कर दिया। आपको बता दें कि ओटीपी और मैसेज आने के बावजूद भी उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिलने पर लोगों ने एजेंसियों में हंगामा किया। उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि कालाबाजारी के कारण एजेंसी सिलेंडर नहीं दे रही है। बहराइच के बाबूपुरवा गांव में एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया और इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना में जानकारी के अनुसार महिला सुबह अपने घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान एक तेंदुआ ने उस पर हमला कर दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को आता देख तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अभी जारी है। जनपद मैनपुरी के ग्राम एरिया में उधार के पैसों को लेकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी अपनी मां और पत्नी के साथ उधार दिए गए रुपयों को तगादा करने पहुंचा था, लेकिन बातचीत जल्द ही कासूनी में बदल गई। देखते ही देखते मामला झड़प का हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक रिटायर्ड फौजी ने गुस्से में आकर रिवॉल्वर से गोली मारने की धमकी दी, जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। दोनों तरफ से हुई मारपीट में दोनों पक्ष को गंभीर चोट आई और ये घटने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फौजी की रिवॉल्वर को कब्जे में लिया गया है। मतलब ये हमारे घर पे पी के गए और इन्होंने गाली गलौज भी की और उसके बाद इन्होंने राइफल जब बाहर निकल गया इन्होंने वो पिस्टन बोलते हैं हाँ, तो वो उन्होंने निकाल के तानी और उसे मैंने नीचा किया। उसके बाद ये लड़ाई होने लगी। अब ये मान लो भाई थे, लेकिन परिवार के यूँ अलग रहते हैं। वजह क्या थी? वजह ऐसी थी, इनके पैसे थे कुछ पहले, हमारे इन पे थे 80,000 रुपये और उसके बाद इन्होंने 80,000 में दे दिए 2 साल बाद। इन्होंने कहा ब्याज देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हमें ब्याज नहीं चाहिए, हमें पैसे मेरे चाहिए। इन्होंने नहीं दिए। उसके बाद मैंने इनसे ले लिए 20,000 रुपये अपनी शादी में। उसके बाद 20,000 रुपये के पीछे ये हमारे वहाँ गए बोले के पिस्टन लगा के और इन्होंने तानी। उसके बाद ये लड़ाई होने लगी। हाँ फौजी हैं। अभी जॉब में है कि? हाँ जॉब में नहीं, इससे पहले भी 2-3 बार इन्होंने फायर इससे किए, लेकिन वो रह गए। हाँ क्या नाम है इनका? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम मोदी सेवा और विचार का प्रतीक है। बिना अवकाश 8,931 दिन कार्य किया। खेती के लिए खाद पर्याप्त है। गुजरात मॉडल, महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा अनुच्छेद 370 हटाने जैसे बड़े फैसलों से विकास को नई दिशा मिली है।
पीएम मोदी ने कहा, सरकार के मुखिया रहते हुए कुल 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है और मैं इसकी चर्चा कुछ मिनटों में कैसे करूं। सच पूछिए तो पीएम मोदी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार और एक संस्था है। ये तो महत्वपूर्ण है कि पिछले 8,931 दिनों से वो मुखिया है, लेकिन आज उनके कार्यकाल का 8,932वां दिन है। उन्होंने इस दौरान कैसे काम किया, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। नरेंद्र मोदी जी ने सरकारों के मुखिया रहते हुए 8,931 दिन कल पूरे किए हैं और 8,931 दिन की चर्चा मैं 20-25 मिनट में कैसे करूं। सचमुच में मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। बड़े उद्देश्य के लिए दिन और रात काम करना, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना, इसका ऐसा उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया है कि मन गर्व और आनंद से भर जाता है। मित्रों, यह तो महत्वपूर्ण है ही कि 8,931 दिन से वो मुखिया हैं। गुजरात के और देश के अगर दोनों मिला के हम देखें तो, लेकिन ये 8,931 आज 32वां दिन है। उन्होंने कैसे काम किया, ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन परम पूज्य माता जी का स्वर्गवास हुआ था, प्रधानमंत्री जी की। मैं उस समय तमिलनाडु के दौरे पे था। जैसे ही समाचार मिला, मन में यह भाव आया कि गांधीनगर चलना चाहिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने। लेकिन हम आने की तैयारी कर रहे थे और उसी समय हमने टीवी पे फिर देखा कि मुझे बताया कि मां की तो अंतिम यात्रा निकल रही है। बेहद सादगीपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और हम और कुछ सोचते इसके पहले हमने देखा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और वो रेलवे के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए झंडी दिखा रहे थे। यह अपने आप में एक अद्भुत घटना है। बेटे के लिए सबसे बड़ा कष्ट अगर होता है तो मां का बिछुड़ना। कोई इस दर्द को आसानी से पी नहीं सकता, लेकिन अपने खुद के दर्द पर, अपना खुद का दर्द देश के काम पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए बिना प्रतीक्षा किए सबको यह निर्देश दिया गया कि कोई नहीं आएगा, और अपने काम में जुट गए प्रधानमंत्री जी। 3-3, 4-4 देशों का दौरा 2 दिन में, 3 दिन में, और लौटने के बाद बिना विश्राम किए फिर तत्काल काम में लगते हुए देखा है मोदी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।